स्वनिर्णास सहितवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम् कीरेण सुकेन भाषितम्। ऐसा ही एक सार हम तुम्हें सुना रहे हैं। कैसा सार? कीरेण सुकेन भाषितम्। सुक कहते हैं तोता को। तो ऐसे ही परिव्राजकाचार्य परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत महापुराण। तोता कहते हैं बड़ा मीठा बोलता है, तोता बहुत मीठा बोलता है। तो सुखदेव जी महाराज वह मधुर कथा जो परीक्षित को श्रवण कराई थी, वही कथा आज हम आपको श्रवण करा रहे हैं। जब परीक्षित को श्राप लगा था कि आपको 7 दिवस के अंतर्गत तक्षक नाग डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित जी घबराए, गंगा के किनारे आए। सुखदेव जी ने सुंदर वहां आयोजन हुआ। जब सुखदेव जी कथा प्रारंभ कर ही रहे थे, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब कथा प्रारंभ होने वाली थी तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्, वहां पर देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। कुंभ मतलब मटका, सुधा अमृत। तो अमृत का कलश लेकर के आए और कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आप यह श्रीमद् भागवत कथा इसीलिए परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं कि 7 दिन बाद परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है। तो कहते हैं कि ऐसा है तो इससे अच्छा तो यह है कि अगर मरने का ही इतना ही भय है मृत्यु का, तो जो हम लोग सुधामृत लेकर के आए हैं ये आप परीक्षित को श्रवण पिला दीजिए, तो मृत्यु का भय परीक्षित के सामने से टल जाएगा। और यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण का आप परीक्षित को परोस रहे थे यह कथा, यह आप हमें श्रवण करा दीजिए। अच्छा, तब यहां पर पहली बात तो देवताओं ने आकर के सुखदेव जी महाराज से सबसे पहले यह कहा, अपने मतलब की बात नहीं की कि आप पहले मुझे भागवत अमृत पिलाइए, पहले परीक्षित जी के बारे में बोला। कपटी पुरुष जो होते हैं जब कुछ मीठी मीठी बातें करने लगे तब समझ जाना चाहिए कि कुछ स्वार्थ लेकर के ही आए, क्योंकि तभी वह मक्खन लगाते हैं, हमको मीठी मीठी बातों से फुसलाते हैं कि किसी प्रकार से आज ये मान जाए तो हमारा काम आज हो जाए, फिर तो अपने राम अपनी मस्ती में है ही। तो देवताओं ने सर्वप्रथम सुखदेव जी के और परीक्षित जी के स्वार्थ की बात कही कि यह अमृत आप सुखदेव जी परीक्षित जी को पिला दीजिए और भागवतामृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि यह अमृत इतना देव दुर्लभ है। इस अमृत में जब समुद्र मंथन हुआ था तब कितनी लड़ाइयां नहीं हो गई, और तुम इतनी आसानी से लेकर के चले आए तो कुछ तो संशय हमारे मन में पहले भी था। जब देवताओं से कहा कि यह तो आप भक्त बन करके आते तो हम आपको जरूर कथा श्रवण कराते, पर आप यहां सौदेबाजी करने आए हैं, तो अभक्तांस्तांश्च विज्ञाया न ददौ स कथामृतम्। देवताओं को अभक्त कह करके मना कर दिया कि हम आपको यह कथामृत बिल्कुल नहीं देंगे। तो ऐसी देव दुर्लभ यह कथा है। सुखदेव जी महाराज देवताओं को डांट के भगा देते हैं। देवता लोग पहुंचते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत कथा क्या है कि आज हम श्री सुखदेव जी महाराज जी के सामने ऐसा समन्वय रखा और उन्होंने इस समन्वय को ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा
कि अभी आप रुक जाइए, कुछ दिन इस कथा को पूर्ण होने दीजिए, 7 दिन पूरे होने दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। 7 दिवस पूर्ण हुए महाराज। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनां जय। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः। देखा कि परीक्षित जी महाराज, राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, पुराधातापि विस्मितः। महाराज सब संशय में पड़ गए, विस्मय में पड़ गए, यह कैसे हो सकता है। ब्राह्मण श्राप लगने के बाद भी, तक्षक सर्प डसने के बाद भी राज्यो मोक्षम, यह कैसे संभव है। तब ब्रह्मा जी ने सत्यलोक की तुला को मंगाया और एक पलड़े पर तराजू मंगाया, एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया, दूसरे पल्ले पर संसार के समस्त ग्रंथ, वेद, उपनिषद सब रख दिए। देखते देखते लघून्यन्यानि जातानि गौरवेणैदमहत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। अन्यानि लघूनि जातानि, जो अन्य ग्रंथ सार थे सब लघु यानी छोटे हो गए। और देखते ही देखते श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया। तब ब्रह्मा जी ने वहीं पर उद्घोष कर दिया, मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। मेनि रे भगवद रूपम, यह कोई ग्रंथ नहीं है। भगवद रूपम, भगवान का ही स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे, तब उद्धव जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो इस संसार में मेरा तो बिल्कुल भी, मेरे चित्त को चैन नहीं पड़ेगा। प्रभु ने कहा, हे उद्धव, मैं जा नहीं रहा हूं, मेरा रूपांतरण हो रहा है। मैं इस संसार को छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा। और यूं कह करके भगवान ने देखते ही देखते भगवान का स्वरूप एक तेज पुंज में परिणित हुआ और इसी श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ऐसी है, तो यही कथा आज हम आपको श्रवण कराएंगे। तो सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, अगर ये इतनी देव दुर्लभ है, इतनी कठिन है, तो यह 7 दिन में ही चटर पटर करके क्यों सुना दी जाती है? 3 घंटे बैठा करके, 4 घंटे बैठा करके आप तो इसको। तो कहते हैं कि यह जो परिपाटी चली है, यह सनत कुमारों ने श्री नारद जी एवं भक्ति महारानी आदि को श्रवण कराई। यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। तो यह परिपाटी कहां से चली मैं आपको बताता हूं, सुनिए। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायातौ ददृशोस्तत्र नारद। एकदा विशालायाम, विशालापुरी, बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम को ही विशालापुरी भी कहते हैं। विशालापुरी क्यों कहते हैं? तो एक राजा था विशाल नाम का, अच्छा राजा था, वर्चस्व था क्षेत्र में, नगर में। युद्ध हुआ, युद्ध में सारा राज्यपाट हार गया, बड़ा दुखी हुआ।
जा करके बद्रीनाथ धाम में बैठ करके खूब तपस्या किया भगवान नारायण की। प्रभु श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए घोर तपस्या से, सामने प्रकट हो गए, बोले मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हुआ, बोलो क्या वर चाहते हो। तो कहता है राजा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मेरा खोया हुआ जो राज्य है, छिना हुआ जो राज्य है वह मुझे प्राप्त हो जाए बस। भगवान को बड़ा संकोच हुआ कि इस संसार में जो है अनित्य है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आप यहां हैं, हम यहां हैं, कब किसका कहां जाना है कुछ किसी को नहीं पता। उस राज्य पाठ को मांग रहा है। ये तो वही बात हो गई कि एक राजा के यहां किसान सेवा करता था। राजा प्रसन्न हुआ। राजा कहता है कि मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम बहुत सेवा करते हो। तो उस किसान ने कहा, महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि घर में गैया जो बंधी है वह भूखी पड़ी रहे, तो वहां के काजे कछु चारा को भूसा को बंदोबस्त है जाए तो सब कछु ठीक है। तो राजा को भी देने में संकोच लगा कि आज मैं इससे कह रहा हूं कि मांग लो, इसने गाय के लिए भूसा मांगा है। तो भगवान ने भी कहा कि आज मैं साक्षात इसके सामने खड़ा हूं और इससे मैं कह रहा हूं मांगो, तो ये छीना हुआ राज्य मांग रहा है। परंतु भगवान ने कहा कि कुछ और मांगो। उसने कुछ और जिज्ञासा व्यक्त नहीं की। तो बोलते हैं तुम्हारी तपस्या भी विशाल है और तुमने तप भी बड़ा जोर किया है, इसलिए आज से इसी धाम का नाम विशालापुरी भी होगा। बोले बद्रीनाथ धाम की जय हो। तो इसीलिए विशालापुरी भी कहा जाता है। बंधुओं, तो एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला। एक बार विशालापुरी में 4 ऋषि, कौन? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान थे। क्यों विराजमान थे? सत्संगार्थम। किमर्थम? सत्संगार्थम, सत्संग के लिए बैठे थे, वे विचार कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पड़ी, तद्रसुस्तत्र नारदम। देखा कि सामने से नारद जी चले आ रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, कोई व्यक्ति पुड़िया खाने वाला हो, अगर उसको कहीं पुड़िया का बंदोबस्त नजर नहीं आ रहा हो, वहीं सामने से कोई एक बढ़िया पुड़िया मलते हुए आ जाए तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि अरे भैया तुम भले मिले। बड़ी देर से इच्छा जग रही थी हृदय में। तो व्यसन, तो इनको कैसा व्यसन लगा हुआ है? व्यसन कहते हैं आदत को। तो आज सनत कुमार सनकादि ऋषि जो हैं विराजमान हैं सत्संग की इच्छा से। तभी उन्हें दर्शन होता किसका? नारद जी का। बड़े प्रसन्न होते हैं, करे महाराज भले मिले, आज आप बड़ी देर से सत्संग की इच्छा में बैठे थे। अब नारद जी पास आए, तब प्रश्न करते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा यथा जनो तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वदकार। कथम ब्रह्मंदीन मुखा। ये नारद जी, ये कहाँ जा रहे हैं आप उतरा हुआ चेहरा लेकर के? कुतश्चिंता तुरो भवान, क्या चिंता है आपको? परितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव। किधर से आ रहे हैं और किधर चले जा रहे हैं?
तवेदम मुक्त संगस्य, तवेदम मुक्त संगस्य, तवेदम युक्त संगस्य, दोनों ही पाठ हैं। युक्त संगस्य नोचितम, उचित नहीं है ये। और यह जो आपका चेहरा मलिन है, उतरा हुआ है, वद कारणम, हमें बताइए क्या कारण है इसका। आपके पास तो कुछ परिग्रह भी नहीं है। कई प्रकार के साधु महात्मा हो जाना ठीक है, परंतु परिग्रह करना भी उचित नहीं है, क्योंकि आप साधु संत बन गए, परिग्रह कर लिया, धन रख लिया, बड़ा आश्रम बनवा लिया। अब भजन करने के लिए आश्रम बनवाया था, आए दिन चिंताएं आती हैं। महाराज जी बिजली का बिल आ गया है, महाराज जी इधर क्या करवाना है, महाराज जी उधर क्या करवाना है। तो नित्य सह भजन में खंडन होता है। तो आप तो ये भी नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको तो श्राप लगा हुआ है, क्योंकि आप स्थिर रहते नहीं है कहीं पर। ना तो आपका कोई परिग्रह है, ना तो आप परिवार वाले, घर वाले, क्योंकि आजकल गृहस्थियों को बड़ी चिंता है, बेटे की फीस जमा करनी है, बेटा हमारा पैदल स्कूल नहीं जाएगा, बस लगवाओ, आज ये खत्म कल वो खत्म। तो कहते हैं कि ये जो संसार है तो भोग है ही, तो यहाँ आप अपना समय नष्ट ना करके भगवान की भक्ति में रहते, आपके पास क्या चिंता है ऐसी। तब उन्होंने बताया कि मैं बहुत जगह से भ्रमण करके आ रहा हूं, भारतवर्ष का भ्रमण करके आ रहा हूं, परंतु मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली। तभी सनत कुमार जी कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं कि कहां कहां गए आप। बताते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैस्ततः। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, मैं भारत ही नहीं अभी तो दक्षिण भारत तक भ्रमण कराया, परंतु मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली। हर जगह क्या देखने को मिल रहा है? पाखंड। पाखंड कैसा? पापस्य खंडः इति पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है उसे ही पाखंड कहते हैं। और इसको भी पाखंड कहते हैं जो कि पालन करने योग्य नियमों का जो पालन ना करता हो, उसको भी पाखंड कहते हैं। संत भी पाखंडी हो गए हैं, पाखंड निरतः संतः। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, परंतु आजकल जिसके पास जितना धन है, वैभव है, सब चीजों से संपन्न है, वही संत है, वही महात्मा है। गृहस्थियों को देखा, संतों में तो हमें कोई नहीं जमा, तो हमने सोचा चलो गृहस्थियों को देखते हैं। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोहा, दंपती च कल्कनम। तरुणी प्रभुतागे है, शादी हुई है, बहू रानी जी घर में आई है। अब किसकी चलेगी घर में? बूढ़े माँ बाप की तो अब नहीं चलेगी, बहू की चलेगी। तरुणी प्रभुतागे है, प्रभुत्व किसका चलेगा घर में? बहू का। जब तक तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में नहीं लगती तब तक तो माता पिता की खूब सेवा कर लो। तिजोरी की चाबी आई तो पति देव के कान फूकने लगी, क्या कि ऐसा है? अब एक बात मैं आपसे कहूं? हाँ कहो।
मैं आपके लिए अपने माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली, घर परिवार, यहाँ तक कि गांव, सब कुछ छोड़ के आ गई। आप क्या मेरे लिए इन बूढ़े माता पिता को नहीं छोड़ सकते? तो प्रभुत्व किसका चलता है? बहू का। तरुणी प्रभुता के है। फिर आगे क्या कहा? स्याल को बुद्धिदायक। अब बहू तो आ गई है घर में, लेकिन अब सलाह लेनी है तो स्याल को बुद्धिदायक। ससुराल से साले साहब को फोन लगाया जाएगा कि हाँ हम ये कर रहे हैं, अब आप बताओ किस विधान से किया जाए। घर में बूढ़े माँ बाप की नहीं चलती है। और महाराज लोगों का मोह यहां तक बढ़ गया है कि कन्या विक्रयणो लोभा। अब कन्याओं का विवाह नहीं होता है तो क्या होता है? क्रय विक्रय होता है, सौदेबाजी होती है। भाई ऐसा है कि एक गाड़ी लेंगे, 10 लाख रुपए नगद कैश लेंगे, तो रिश्ता पक्का समझो। तो कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। तो कन्या का विवाह नहीं होता है। समधि का अर्थ जानते हैं? धी का अर्थ होता है बुद्धि। तो कहते हैं कि जहां पर समधि, जहां बुद्धि सामान्य हो जाए, एक जैसी, यानी रिश्ता जितने में पक्का हो जाए वहीं पर समधि बन जाते हैं आजकल। एक शादी में दूल्हे वालों से लोगों ने पूछा, आप समधि बनने जा रहे हैं, आपको समधि का अर्थ पता है? तो कहते हैं देखो भैया, समधि का अर्थ तो नहीं पता, लेकिन हम अर्थ के लिए ही समधि बन रहे हैं। अर्थ का मतलब होता धन, तो हम अर्थ के लिए ही समधि बन रहे हैं। अब समधि का अर्थ तुम समझो, हमें मतलब नहीं है। तो लोभात दंपति नाम च कलकनम। फिर दंपतियों में फिर कलकनम, कलह होता है, परिवार सुखी नहीं रहता है। वो कहती इतना दहेज लेकर के आए हो, आपस में लड़ाई बनती है। फिर हमारे इस सत्य सनातन धर्म में तलाक का कोई वर्चस्व नहीं है। शरणागति एक बार होती है, जिसके प्रति शरणागति हो जाए फिर वह चाहे मारे फटकारे, हमें उसकी शरण कभी छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। गंगा किनारे गंगादास, यमुना किनारे यमुनादास, यह अव्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारिणी भक्ति, समय इतना नहीं है कि इस व्याख्या को विस्तार करें। कल की कथा में 6 शरणागति के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज कथा में विलंब के कारण कथा को अपने गंतव्य तक भी ले जाना है। जहां तक ठाकुर जी की आज्ञा होगी वहां तक चलेंगे। तो कलकनम, इस तरह कलह होता है बाद में इस तरह के, इसीलिए महाराज नारद जी बड़े दुखित थे। अब इसके बाद जब उनका मृत्यु लोक में भी, लोगों के गृहस्थियों में भी मन नहीं लगा, तब उन्होंने सोचा कि चलो सब जगह भ्रमण हो गया, परंतु एक जगह रह रही है, क्या? वृंदावन। भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलास्थली रही है, क्रीड़ास्थली रही है। भगवान सदैव उसमें विचरण करते थे। तो चलो क्यों ना वहां शांति मिले मेरे को। तुम वहां पहुंचे, वहां भी उन्होंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एकास्तु तरुणी तत्र आश्चर्यम तत्राश्चर्यम मया दृष्टा। वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एका तू तरुणी तत्रा निषरणा खिन्न मानस, खिन्न मन से बैठी हुई एक तरुणी देखी मैंने, और उसको घेरे हुए कई स्त्रियां और बैठी हैं। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं कहाँ विरक्त महात्मा इन संसारियों के चक्कर में पड़ के क्या मतलब, चलो हम तो चले बाबा अपने। तो जाने लगे तो वहीं से आवाज आती है, भो भो साधो क्षणंतिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य
सर्वथा गहरम परम। वो साधो हे साधो महाराज, क्षण तिष्ठा, क्षण भर रुक जाइए। मत चिंता मपि नाशया, मेरी चिंता का भी नाश करते जाइए। मैंने सुना है कि संतों के दर्शन से जीवन के समस्त पाप कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो मत चिंता मपि नाशया, मेरी चिंता का भी नाश करके जाइए। नारद जी ने सुना, नारद जी पास में गए, कहते हैं कासित्वम का इमा का बिमऊ, आप कौन हैं? का इमा, ये जो स्त्रियां आपको घेरे बैठी है ये कौन है? और ये जो दो जर्जर बालक पड़े हुए यह कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण मुझसे कहिए। तब भक्ति महारानी जी अपना परिचय देती हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जर। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं। यह जो दो पुरुष पड़े हुए हैं यह मेरे ही बालक है, ज्ञान और वैराग्य। और यह जो स्त्रियां मुझे पंखा कर रही हैं यह गंगा आदि नदियां हैं। महाराज मेरा नाम भक्ति है। मैं बहुत जगह बहुत प्रताड़ित हुई, परंतु जैसे ही मैं वृंदावन में आती हूँ, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के मैं अपने नव यौवन को प्राप्त करती हूँ, परंतु मेरे पुत्र जर्जर अवस्था में, जीर्ण अवस्था में पड़ गए। अगर महाराज ऐसा ही रहा तो मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान का भी त्याग करके विदेश को चली जाऊंगी। खैर वहां मेरे पुत्र तो सुखी हैं। एक माता को क्या चाहिए कि मेरे पुत्र दुखी ना रहे, और ज्ञान वैराग्य वहां वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। तो एक माँ कैसे देख लेगी अपने बूढ़े बच्चों को? नियम तो यह है प्राकृतिक का कि माँ बूढ़ी हो तो बच्चे जवान होते हैं, लेकिन यहाँ माँ जवान पड़ी है, बच्चे बूढ़े हैं। तो भक्ति महारानी कहती है कि महाराज मैं अगर मेरे बच्चे मेरे बालक ठीक नहीं हुए तो मैं इस स्थान का त्याग करके, वृंदावन का त्याग करके मैं विदेश को चली जाऊंगी, क्योंकि उत्पन्ना द्रविणेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गता, दक्षिण भारत में मेरा बहुत सम्मान है। वहां से मैं खंडित होते आ गया, तो मैं चली जाऊंगी। अब नारद जी ने अपने समस्त प्रयास किए, उनसे कहा कि आप इस वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाइएगा, क्योंकि इस वृंदावन में भगवान, यह वृंदावन की भगवान की क्रीड़ा स्थली रही है, और वृंदावन को आप छोड़ करके चली जाएंगे तो कैसे चलेगा वृंदावन? वृंदावन आपकी वजह से सुंदर है। अब नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं आपके पुत्रों को ठीक करूंगा, आप निश्चिंत रहें। अब उनका उपचार नारद जी कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं? गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, परंतु नहीं, थोड़े से चेतना में आते फिर जीर्ण हो जाते। इस प्रकार बहुत परेशान हुए नारद जी, बड़ी चिंता में। तो यही चिंता करते हुए मैं भटकता भटकता आपके पास आया हूं। खैर यह ब्रजभूमि भी बहुत धन्य है, जहां पर इस कलिकाल में भी, यह कलयुग है, यहां पर भी भक्ति बहुत है। आजकल भक्ति के ग्राहक तो बहुत है, परंतु ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं बचा। किसी को पता ही नहीं है कि किसकी भक्ति करनी है।
आज नारायण दे रहे हैं तो नारायण की शरण, कल भोले बाबा की शरण, परसों दुर्गा मैया की, उसके अगले दिन हनुमान जी की। भाई जहां काम बन रहा वहीं रहो। परंतु इस प्रकार अगर यह कलयुग है और इस कलयुग में ऐसा रहेगा ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं रहेंगे, लोग अपने इष्ट को नहीं पहचानते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब से देखा हो, जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, हो जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, गया लुट 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 गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। लकुट है बाकी तेरे नैना है बाके, लकुट है बाकी मेरे दिल में समा गई तेरी झांकी, मेरे दिल में समा गई तेरी झांकी। मैं तो सारे जहां के लिए लुट गया, मैं तो सारे जहां के लिए लुट गया हो गया लुट 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 गया। जब से देखा है, जब से देखा है, जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, लुट गया 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 लुट गया। बोलिए राधा रानी सरकार की। तेरी अखियन पे बलिहारी जाऊं सदा, तेरी अखियन पे बलिहारी जाऊं सदा, मेरे दिल में बसी तेरी माँ की अदा, मेरे दिल में बसी तेरी माँ की अदा। मुझसे सारा जहां छूट गया छूट गया, मुझसे सारा जहां छूट गया छूट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। जब से देखा है, जब से देखा है, जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, लुट गया 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 लुट गया। राधा रमण सरकार की। एक तेरी मोहब्बत का मारा हूँ मैं, एक तेरी मोहब्बत का मारा हूँ मैं, एक तेरे बिना बेसहारा हूँ मैं, एक तेरे
बिना बेसहारा हूं मैं। बहुत ही सुंदर भाव कवि का। एक तेरी मोहब्बत का मारा हूं मैं, एक तेरे बिना बेसहारा हूं मैं। और क्या कहता है? प्रेम बंधन जहां से मेरा छूट गया, प्रेम बंधन जहां से मेरा छूट गया, लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है, जब से देखा है, जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, लुट गया 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 लुट गया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भक्ति महारानी कहती हैं कि अगर यह कलयुग इतना ही बेकार था, इतना ही भयाक्रांत था, तो इसको महाराज परीक्षित ने इतना यहां पर स्थान दिया ही क्यों? कलयुग को क्यों रहने दिया महाराज परीक्षित ने? तो कलयुग में विशेषता क्या है? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। कहते हैं यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तनात्। जो फल वर्षों की तपस्या योगी करते थे, वर्षों वर्षों तपस्या करते थे, जो फल प्राप्त नहीं होता था, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तनात्। इस कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। यही एक विशेषता है कलयुग के अंदर, क्योंकि कलयुग के गुण भी हैं। अब गुण तो बहुत है, परंतु एक गुण है, वो गुण भी बहुत परिपक्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो भव सिंधु है, तो यह कलयुग केवल नाम का आधार है। यहां तो आप नाम लेते लेते इस भव से पार हो जाएंगे। इसलिए महाराज परीक्षित ने इसको स्थान दे दिया। अब नारद जी ने बहुत प्रयास किए और भक्ति महारानी से कहते हैं, हे भक्ति महारानी, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, तुम्हारे दुख चले जाएंगे। हरिस्मृति सर्वपद विमोक्षणम। क्योंकि अगर जहां भक्ति महारानी वहां भगवान अपने आप रहते हैं, भगवान अपने आप चले आते हैं। नारद जी ने अपने प्रयास प्रारंभ किए, भगवत गीता सुनाई। एक बार नहीं, गीता पाठ है, मुहुर मुहुर बार बार गीता का पाठ किया। अब कहते हैं ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान वैराग्य उठो, जल्दी उठो। परंतु महाराज क्यों चेतना, कहां से आए चेतना? ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। व्योमवाणी तदैवा भून मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। यही कर प्रयास कर रहे थे नारद जी, तभी वहां पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा? एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचर।
नारद, सत्कर्म करो। और इतना कह करके आकाशवाणी विलुप्त हो गई आकाश में। अब नारद जी महाराज सोच रहे हैं सत्कर्म, तो जब से मैं गीता पाठ, वेद पाठ और बार बार कर रहा हूं, तो ये क्या सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म क्या है फिर? नारद जी महाराज बहुत देर तक विचार किए। आपसे कोई कहे कि भैया जरा दवाई ले आना, अब दवाई का न नाम दिया न पता दिया, अब आप कौन सी दवाई ले आए भैया? तो सत्कर्म तो करें, पर कौन सा सत्कर्म करें? नाम बता देते, गांव बता देते, कुछ नहीं पता नारद जी। नारद जी कहते हैं महाराज, यही सत्कर्म खोजते खोजते मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गोदावरी, श्रीरंग, सेतुबंध समस्त, और मैं भारत में तो गया, परंतु भारत में ऐसी ऐसी जगह नहीं गया, तीर्थों में गया, तीर्थराज प्रयाग, ऐसी ऐसी तीर्थों में गया, तब भी मेरे को शांति नहीं मिली। अब मैं कहां ढूंढूं सत्कर्म? यही सत्कर्म ढूंढते ढूंढते तुम सनकादि ऋषि कहते हैं बस सत्कर्म ढूंढ रहे थे आप। तो आप सत्कर्म, आप तो साक्षात ब्रह्मपुत्र हैं, आपको तो इतना चिंता ही नहीं करनी चाहिए, इतना चिंतन। कहते हैं श्रीमद् भागवतालाप सत गीता सुकादि भी। एक यही है कि मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्रा वर्तते पूर्व एव ही। यह कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण है। कैसा श्रीमद् भागवत पुराण है? सतुगीता सुकादि भी। श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस परिव्राजकाचार्य जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने इसको गाया है। और कहते हैं संतों का भाव है पुष्टि करने के लिए कि फल लगे हो वृक्ष में, अगर तोता जिस फल में चोंच मार देता तो कहते हैं वो फल पक्का मीठा होगा। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो पक्का फल होता है, मीठा होता है। संतों के भाव हैं। लगभग हमने भी यही पाया है, जिस फल में तोते ने मुंह मारा है, तोते ने चोंच मारी है, वो फल पक्का मीठा निकलता है। तो सुखदेव जी महाराज, सुख यानी तोता, तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादि भी, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत को गाया है। तब नारद जी कहते हैं कि अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हो, तो क्या गीता पाठ, वेद, ये सब वेद से ही तो निकली है, क्योंकि अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ निर्णय। पहले श्लोक में भी सत्यम परम धीमहि कहा है, तो वेदव्यास भी कह रहे हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं ये कुछ और नहीं कह रहा हूं, सत्यम परम धीमहि, मैं वेदों का ही गान कर रहा हूं। तो उन्हीं वेदों का पाठ किया है मैंने, उसी गीता का पाठ किया जो साक्षात श्री गोविंद की वाणी है। तब नारद जी कहते, सनकादि ऋषि कहते हैं कि दूध से ही, एक दृष्टांत है कि दूध से ही दही निकलता है, मक्खन निकलता है, घी बनता है। अब आप पूरी तल रहे हो घी में, अब घी खत्म हो जाए तो बगल में बैठा वाला व्यक्ति आपको उपदेश दे कि भैया ऐसा करो कि जो घी है दूध से ही निकला है, तो घी खत्म हो गया तो दूध डाल के पूरी तल लो, तो क्या पूरी दूध में तलेंगी? तो ये समस्त शास्त्रों का, वेदों का निचोड़ है, निचोड़ आ जाता है, पहले मथा जाता है, मक्खन, दूध, दही आदि आदि करके उसको घी बनाया जाता है। तो वह ग्रंथ है। और इस प्रकार विविध दृष्टांतों से नारद जी को सनकादि ऋषियों ने समझाया। नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। अब महापुरुषों के बीच में सत्संग
और यह सत्संग का लाभ भी ऐसे प्राप्त नहीं होता है कि भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय हि तदोदयते विवेकः। एक जन्म नहीं, भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न अपितु जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, तब ऐसे महापुरुषों के बीच में हमें सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। अज्ञान मोह मदांध अंधकार ये जब नाश होता है तब विवेक का उदय होता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। बिनु सत्संग विवेक न होई, जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक हमारे विवेक का उदय नहीं होता है। और यह सत्संग भी राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जब तक भगवान की कृपा राम की कृपा नहीं होती तब तक सुलभ भी नहीं होता है। और ऐसे ही कार्यक्रम ऐसे ही आयोजन करने में आवत यही सर अति कठिनाई, हमें बुरे कर्म करने में कठिनाई नहीं आएगी, परंतु जब हम ऐसे अवसरों में आते हैं तब हमें कठिनाई आती है। और जब राम की कृपा आ जाती है तो राम कृपा बिनु आई न जाई, फिर राम की कृपा हो जाए तो क्या कहना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब यही विचार हुआ, सुंदर श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद मानकम हरिद्वार, बद्रीनाथ धाम के नीचे हरिद्वार धाम स्थित है, वहीं पर आनंद नाम के तट पर समस्त कितना सुंदर संयोग बना है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो कि 5 वर्ष की आयु वाले ही हैं, ऐसे वक्ता बैठे हैं। श्रोता कैसे? नारद जी जैसे, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अद्भुत संयोग हुआ, सबको पता चला कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, क्यों ना चला जाए। कौन कर रहा है? सनकादि ऋषि प्रवक्ता हैं। श्रोता कौन है? नारद जी महाराज। अरे ज्यों सुना कि अरे अमलात्मा विमलात्मा ऐसे दिव्य ज्ञानी महापुरुष बैठे हैं कथा वक्ता श्रोता पर, तो क्यों ना हम भी चलें, ऐसे अवसर को हम क्यों छोड़ें। भृगुर वसिष्ठस्य वनस्य गौतम मेधातिथिर्देवलदेवरात रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो निकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुको जलिजनुमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरते प्रणयेन युक्ता। भृगुर वसिष्ठ च्यवन गौतम मेधा तिथिर्देव बलदेवरातव, यह सब तिथिवन के आए हैं। अतिथिवन क्या, एक से एक ऋषि, योगीश्वर व्यास पराशरौच, व्यास जी उनके पिताजी भी सब आए हैं आज कथा श्रवण करने। बड़ा सुंदर सज गया वहां पर, बड़ा सुंदर संयोग बना। कथा प्रारंभ हुई।
जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। जय जय की उद्घोष होने लगी, नमः शब्द का उद्घोष होने लगा। और इसी भागवत को कहते हैं, कैसी भागवत है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। कैसी भागवत है? इसको श्रवण करने से, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ऐसी भागवत को सदैव सुनना चाहिए जो कैसी है? जिसको श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, एट वंस मतलब तुरंत भगवान आके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब कथा प्रारंभ हुई। सनकादि चारों भाई सुंदर भागवत जी की महिमा गा ही रहे थे कि वहीं पर भक्ति सुतो तरुण गृहीत्वा, भक्ति सुतो तरुण गृहीत्वा, प्रेम की रूपा सहसा विरासी, प्रेम की रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामा निमोहर वदन्ति, नाथेति नामा निमोहर वदन्ति। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रमण लाल की। आज भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, भागवत परांगण हो रहे, परांगण पर भक्ति महारानी आज झूम करके नृत्य कर रही है। हम आप सभी लोग भी अगर नृत्य ना कर सके तो मीठी मीठी ताली की सेवा जरूर करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अखियन काजल मृग छोना सो, अखियन काजल मृग छोना सो, नखी बेसर जादू तो ना सो, बेसर जादू तो ना सो, अखी बेसर जादू तो ना सो, दोनों रस के, दोनों रस के, दोनों रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे।
नवल रसिया नटनागर सोर नवर रसिया प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया जी को छैल कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया कर कालिंदी कर कालिंदी कर कालिंदी खूब किलो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण राधा रमण सरकार की जय हो। सभी लोग मस्ती में झूमते हुए श्री राधे अंगड़ाई ले तुम मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ले तुम मृदु मुस्कनों में कजीरी ली तिरछी चितवन पे कजीरी तिरछी चितवनों में कजीरी ली तिरछी चितवन पे सुखदास हरि बोल सुखदास सुखदास की काहे बिन मोह जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल श्री राधे जय जय राधा रमण बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल श्री राधा रमण सरकार की जय। सुंदर भक्ति महारानी का आगमन हुआ। ताता थैया नृत्य करती हुई भक्ति महारानी आकर के प्रश्न करती हैं कि अहम प्रतिष्ठामि, मैं कहां बैठूं। कहते हैं कि आप यहां विराजे हुए समस्त भक्तों के हृदय में बैठ जाइए, क्योंकि भक्ति का स्थान हृदय है। अगर हृदय में भक्ति है तो नारायण का आगमन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति महारानी नारायण की प्रियतमा है। जहां पत्नी वहां नारायण, जहां लक्ष्मी वहां नारायण। नारायण तुरंत पीछे चले आएंगे, परंतु भक्ति भी निश्चल होनी चाहिए। भगवान भी सदैव एक अच्छे भक्ति की तलाश में रहते हैं, जिसके हृदय में मद मोह मत्सर ईर्ष्या घृणा द्वेष ना रहता हो, स्वच्छ। क्योंकि भगवान को आपसे किसी चीज का लोभ नहीं है। अगर आपने सुंदर घर बना रखा है, यह शरीर जो है बाहर से तो खूब डेंटिंग पेंटिंग कर लोगे। आपने बहुत सुंदर घर बनवाया, बाहर से खूब डेंटिंग पेंटिंग कर दी, सुंदर पेंट लगवा दिया,
तरीके तरीके के। अंदर गए तो पता चला खूब गंदगी है। तो जो व्यक्ति अंदर गया बेचारा नाक दबा करके बाहर आ गया। अरे महाराज, बाहर से देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, अंदर तो बहुत गंदा है। तो भगवान भी इसी प्रकार है। आपका हृदय अगर साफ नहीं, बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कोई नहीं देखेगा, बाहर से ये सब देखेंगे, संसार देखता है। हृदय साफ है वह परमात्मा देखता है। तो कैसे बालक हैं हम उस परमात्मा के, जो उसने हमें कर्तव्य दिया है उसका हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। व्यक्ति जब मां के गर्भ में रहता है तो भगवान से लाखों वादे करके आता है, संसार में जाऊंगा, बहुत भक्ति करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा वैसा। संसार में आता है तो सब भूल जाता है। नाड़ा काटा जाता है तो भगवान से कनेक्शन काट दिया जाता है, अब तू वहां से छोड़ यहां आ जा। और वही संसार के लोग, ये तेरी बुआ है, ये तेरी माता है, ये तेरे पिताजी हैं, दादा दादी भैया भाभी, सब ज्ञात करा देते हैं, बिना मतलब के रिश्ते बनवा देते हैं, परंतु उस परमात्मा को कोई नहीं बताता है कि ये परमात्मा तेरा है। व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, संसार में मस्त हो जाता है। भक्ति महारानी ने कहा, मैं कहाँ बैठूं? उन्होंने कहा, हृदय में भक्तों के विराजमान हो जाइए। जब भक्ति में हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो जाएंगे तो नारायण का हृदय में सब भक्तों के प्रादुर्भाव हो जाएगा। और इसी प्रकार कथा चल रही है, सब भक्त खूब मस्ती में झूम रहे हैं, खूब कथा का आनंद ले रहे हैं। तभी बीच में प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? के विशुद्ध्यंति वदंति मह्यम। पूछते हैं, अरे महाराज ये कथा तो सुना रहे हो, परंतु के विशुद्ध्यंति, कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, मुझे बताओ। तब सनकादि ऋषि कहते हैं, कैसे कैसे पापी तो छोड़ो महाराज, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। आप ये पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे पापी तरते हैं, ये तो छोड़िए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव सदैव पाप करता है, दुराचार में लीन रहता है, सदैव पाप करता है, जिसको पाप के अलावा कुछ आता ही नहीं है, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता, विमार्ग का, अच्छे मार्ग को छोड़ करके नाना प्रकार के गंदे मार्गों में चलता है। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में सदैव जलता रहता है। कुटिल कुटिलाश्च कामिनः, कामी कुटिल, ऐसे पापी भी अगर हैं तो सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते, ऐसी सप्ताह श्रवण गाथा है ये, इसको श्रवण करने से कलौ पुनन्ति ते, इस कलयुग से उसका पीछा छूट जाता है। अच्छा ऐसा है तो कोई प्रमाण है आपके पास ऐसा कि आप बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे पापी तर जाते हैं? कोई प्रमाण हो तो बताइए। लोग कहते हैं भैया कभी देखा तुमने ऐसा होते? अगर देखा तो मुझे बताओ। तब कहते हैं हाँ, मैं ऐसा ही एक तुमको पुराना इतिहास सुनाता हूँ। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। सुनो, मैं एक तुम्हें पुराना इतिहास सुनाता हूँ, इसको श्रवण करने से भी पाप कट जाते हैं, पाप हानि प्रजायते। तो अब मैं तुम्हें जो कथा सुनाने वाला हूं ध्यान से सुनना। आप सभी ने लगभग सुनी होगी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करते थे, नाम था पंडित श्री आत्मदेव शर्मा जी। ब्राह्मण का क्या नाम था? मैं आप सभी को कथा श्रवण करा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग सुन करके जाएं और घर में भूल जाएं, क्योंकि नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो सुनना है फिर कीर्तन भी करना है। तो जाकर के घर में कथा का ही चर्चा करना, लड़ाई मत करना किसी से जाकर। इसीलिए कथा अच्छे से श्रवण करनी है। 7 दिन तक हम आपके पास यहाँ कथा श्रवण कराने आएंगे। यह श्रीमद् भागवत कथा आपके घर चल के आई है, तो आप भी इसका संपूर्ण लाभ उठाइए और आइए। और साथ में एक तो लेके ही आना है, ज्यादा से ज्यादा ला सकें जितने उतने लेकर के आइए।
यहाँ जगह कम पड़ जानी चाहिए, परंतु परमात्मा की कृपा होगी तो यह जगह कम कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के भक्तों ने जो व्यवस्था करी है बहुत सुंदर करी है, और हनुमान जी की कृपा रही तो यह निर्विघ्न कार्य संपूर्ण अवश्य होगा और आप लोगों के प्रेम से ही पूर्ण होगा। तो सुनिए, आत्मदेव शर्मा नाम था उन पंडित जी का, अद्भुत विद्वान, द्वितीय एवं भास्करा, यहां तक कह दिया कि दूसरे सूर्य के समान है। परंतु जिस प्रकार पंडित जी, उनसे बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी, नाम था धुंधली देवी। जितने गुण ब्राह्मण के अंदर उतने ही गुणहीन उनकी पत्नी थी। इधर की उधर भिड़ाई करना, दूसरों की लड़ाई हो रही हो तो खिड़की पे गेट पे बैठ के बढ़िया आनंद लेना, अच्छी लड़ाई हो रही है। लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका श्रूरा चा गृह कृत्यसु कृपणा कलह प्रिया। उसे कलह बहुत प्रिय था, कृपण थी, ऐसी थी। दुर्भाग्य से ब्राह्मण के घर कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं एक दिन घर त्याग करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा वन में जाकर के। यही एक दिन विचार आया, ब्राह्मण ने घर का त्याग किया, जंगल की ओर निकल गए। जंगल में रो रहे हैं, वहीं से एक महात्मा निकल रहे थे। महात्मा ने पूछ लिया, कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदिसि विप्रत्वम, क्यों रो रहे हैं आप? काते चिंतावली, ऐसी क्या चिंता सता रही है आपको? जंगल में रो रहे हैं। बदत्वम सत्वरम मह्यम, मुझसे कहिए क्या दुख है? संत जी ने कहा, अपने दुख का कारण बताइए। ब्राह्मण कहते हैं, किम रवि मिरिसे दुखम पूर्व पापे न संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कभोषणा उपभुंजते। क्या बताऊं महाराज, पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के पाप संचित होकर के आज मुझे इसका फल मिल रहा है। क्या हुआ महाराज? घर में सब कुछ है, संपन्न हूं, घर से कोई दुख नहीं है। दुख एक है, क्या? पुत्र नहीं। अच्छा, पुत्र नहीं है। घर में गाय बंधी है, उसके भी पुत्र नहीं है। घर में कोई पौधा लगाते हैं, वह भी पानी देते रहे तब भी सूख जाता है। कौन से पाप का भोग करना पड़ रहा मेरे को? महाराज, संत भगवान ने ज्यों ही सुना कि पुत्र के लिए रो रहा है, हाथ सर पे पटके बोले, कहां से आकर के मैं फंस गया। मैंने सोचा जंगल में रो रहा है तो भगवान के लिए रो रहा होगा, क्योंकि भाई अब किसी को दुख है तो घर में रोता है, जंगल में थोड़ी। जंगल में तो भजन करने वाले जाते हैं, वन में तो भजन करने वाले जाते हैं। तो मैंने यही सोचा। अब कहते हैं कि आप कुछ मार्गदर्शन करें। महात्मा कहते हैं, अरे ब्राह्मण, हे विप्र, तुम कहां संसार के बंधनों में पड़ना चाह रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, पुत्र होगा, पर इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हें सुख देगा? वो कोई गारंटी है? अगर आपके पुत्र होगा तो आपकी सेवा करेगा, है कोई गारंटी किसी के पास? राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, 60,000, एक नहीं 60,000। महात्मा कपिल की अवज्ञा करने के कारण श्राप से सारे नष्ट हो गए। भगीरथी गंगा ने उनका उद्धार किया। जब 60,000 संतान वाले का कुछ नहीं हुआ, तुमको क्या गारंटी है कि तुम्हें एक पुत्र पा करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? भैया क्यों रोते हो पुत्र के लिए? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाक्रमणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनम। अरे अपने विवेक से काम लो, संसार की वासनाओं का त्याग करो। अब रोने लगे, कहते हैं, अगर आप क्या जानो बाबा फक्कड़ आदमी, बेटे का सुख क्या होता है? जिस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं वह घर घर लगता है। आप तो बाबा बैरागी हो, क्या जानो बच्चे का सुख। बहुत समझाया संत जी ने, परंतु बिल्कुल नहीं समझे।
कहते हैं कि अगर आज आप हमें पुत्र देकर के नहीं गए तो यहीं पर मैं अपना सर पटक करके प्राणों का त्याग कर दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। महात्मा कहे अच्छा फंस गया मैं। अपना राम राम करते कहां निकला जा रहा था, बढ़िया भजन करते, क्या इससे मैंने इसके दुख का कारण पूछ लिया, ये तो मुझे ब्रह्म हत्या लगवा रहा है। अब प्रश्न उठा तो कहते हैं अब ब्रह्म हत्या लग जाएगी, संत भगवान डरे, बरसों की हुई तप का फल नष्ट हो जाएगा, ब्रह्म हत्या लगेगी तो। देखते हैं मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया संत भगवान ने, क्या कहते हैं, सप्त जन्म बधीतैव पुत्रो नैव च नहीं बचा। अरे ब्राह्मण देवता कैसी बातें करते हो तुम, एक जन्म तो छोड़ो, सप्त जन्म बधीतव पुत्रो नैव च नहीं बचा, तुम्हारे 7 जन्मों में कोई संतान नहीं है। अरे जो ब्राह्मण देवता ने सुना, दुख 7 गुना हो गया, दुख 7 गुना हो गया। अभी 1 जन्म की चिंता थी, अब तुमने 7 जन्मों का बता दिया, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, अब तो मैं पक्का प्राणों का त्याग कर दूंगा। संत महात्मा घबराए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, झोली से एक फल निकाल करके दिया, कहा कि जाओ अपनी भारिया को खिला देना, नारायण चाहेंगे तो अवश्य पुत्र होगा। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोत्तर वृद्धता स्वल्प भक्षण ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत्। आए घर, बड़ी तेज से प्रसन्न होकर के चिल्लाए, अरे सुनती हो, दौड़ी दौड़ी बाहर आई कि कुछ आज लगता ज्यादा माल टाल लेकर के आए हैं, पूजा पाठ करा के आई। तो एक सेव दिया, फल जो महात्मा ने दिया था। अरे चिल्ला तो ऐसे रहे हैं जैसे कितना कुछ लेकर के आए, ये फल दे रहे हैं। अच्छा बताओ क्या करना है इसका? बोले इसको पा लेना, इदम भक्षा पत्न्यात्म तथा पुत्र भविष्यति, अगर इसको तुम पाओगे तो भविष्य में हमें शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ऐसा संत ने कहा है, दिव्य प्रसाद है। अच्छा ठीक है, लाओ मैं रख देती हूँ, स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा आदि करके भोग लगा करके मैं पालूंगा। अब धुंधली गुण तो थे ही, अब भैया गांव वालों को, गांव वाली जो उसके आसपास की पड़ोसिनी सहेलियां थी, सबसे समन्वय करने लगी कि फल खाने से भी कहीं बच्चा होता है। कहां मेरे स्वामी जी भी फालतू की बातों में फंसे हुए हैं। मैं तो कहती हूं कि मैं नहीं खा रही। अच्छा खा भी लिया, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोत्तर वृद्धता, अगर हम फल खा लेंगे तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। अब देखना कैसे कुतर्क कर रही है, पेट बड़ा हो जाएगा। अच्छा गांव में आग लग गई तो भाग नहीं पाऊंगी, सब भाग जाएंगे, मेरे दौड़ा भी नहीं जाएगा। कुतर्क कर रही है, उसे खाना नहीं। आग लग गई, घर गिर गया, काम भी नहीं होगा, कैसे होगा? बहुत कुतर्क की है, किसी से उसको उसके मन की बात नहीं पता चली। एक सहेली ने उसकी बड़ी सहानुभूति दिखाते हुए उससे कहा, ऐसा कर, एक काम कर, इस फल को तू गाय को खिला दे और अपनी बहन को बुला ले, धीरे धीरे कपड़े बांधते रहना, पतिदेव को लगेगा कि हाँ पत्नी गर्भवती हो रही है और हमें भविष्य काल में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। बहन को बुलाया, बहन से भी समन्वय हुआ, बहन ने भी यही सलाह दी, गाय को खिला दो, फल का भी परीक्षण हो जाएगा, अगर पुत्र होगा तो गाय को भी तो नहीं हो रहा है, अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी होगी तो गाय को खिला दो, गाय से भी पुत्र हो जाएगा। और मेरे बहुत सारी संतानें हैं, 1 दर्जन है, एक और मेरे पेट में है, मैं ये तेरे को दे दूंगी, अपने पति से बोल देना कि मेरे लाला हुआ है। ठीक है, समन्वय हुआ। और उसने क्यों कहा ऐसा? क्यों? उसे संपत्ति का लोभ था, मेरी बहन को अगर मैं अपना लड़का दूंगी तो संपत्ति मेरे लड़के के नाम आएगी, इस तरह मान गई। समय पा करके यहां पर जो गाय को पुत्र हुआ वह पूरा मनुष्य के शरीर में, बस कान जो थे गाय की तरह थे, और इधर इनकी बहन को भी पुत्र हुआ, ले जाकर के धुंधली को सौंपा।
धुंधली देवी ने शोर मचाया कि हाँ पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा उत्सव मनाया, नामकरण का समय आया। गोकर्ण जी का नाम, जो गाय से बालक हुआ था उनका नाम रखा गोकर्ण। और इतने में धुंधली देवी आती हैं, तब कहती हैं सबका नाम तुम ही रखोगे क्या? 9 महीने गर्भ में मैंने पाला, इसका नामकरण मैं करूंगी। आकर के मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। नामकरण कर दिया। अब समय पाकर के बालक बड़े हुए, एक हुआ कुख्यात, एक हुआ विख्यात। बहुत परेशान किया, बहुत दुख देता अपने पिता को। कुछ क्षण का समय और, अभी थोड़ी देर और रुकिए, कथा विश्राम होने ही वाली है। कथा श्रवण करके ही जाइए, प्रथम दिवस की कथा पूर्ण होने वाली है। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, कुछ ही क्षणों में आरती करेंगे, तत्पश्चात सभी लोग घर चले जाइएगा। घर के काम हमेशा रहेंगे, घर के काम कहीं नहीं जा रहे हैं। कथा यही श्रवण कर रहे हैं कि घर संसार को छोड़ना है, और कथा छोड़ करके घर भगे जा रहे हैं। थोड़ी देर और बैठिए, सुंदर आरती का दर्शन करेंगे, तत्पश्चात जाइएगा। बहुत दुख दिया, एक हुआ कुख्यात, एक हुआ विख्यात। गोकर्ण जी तो बड़े विख्यात हुए, और दूसरा हुआ कुख्यात धुंधकारी। नाम जैसा वैसा उसका भी गुण था। माता को मारता, वैश्याओं का संग कर लिया, जुआ खेलता। एक दिन धुंधली देवी ने सोचा, प्रतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम विपोहेत प्राणांस त्यजामि दुखे हा कष्टम मम संस्थितम। कहाँ जाऊं, कहाँ जाके मर जाऊं मैं? प्राणांस त्यजामि दुखे ना, इस दुख से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। अभी तक क्या दुख था कि बेटा क्यों है, बेटा क्यों नहीं है। अब ये दुख है कि बेटा क्यों है। तब वन में जाकर के रो रहे थे कि बेटा नहीं है, अब बेटा है तो बेटा क्यों है। यही कहते हैं कि पुत्र सुख देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब धुंधली देवी ने एक दिन दुखित होकर के रात्रि में जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया, कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर धुंधकारी बहुत दुराचार फैलाने लगा, वैश्याओं को 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया। आत्मदेव जी बड़े दुखित हैं। एक दिन गोकर्ण जी ने बैठा करके अपने पिताजी को बहुत सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी, ये जो संसार है, यहाँ आप सुख ढूंढते हैं, यहाँ सुख नहीं है, यह दुखालय है। न चेन्द्र से सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। न तो राजा सुख है, न महाराजा सुखी है, न इंद्र सुख है, न संसार कहीं सुख नहीं है। सुखी कौन है? मुनेर एकांत जीविनः, जो अकेले एकांत में जीवन व्यतीत कर रहा है, ठाकुर जी का भजन कर रहा है, वही सुखी है। बड़ा सुंदर उपदेश आज अपने पिताजी को दे रहे हैं। देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां
देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतिम त्यजत्तम। जो संसार है रुधिरे मांसी, एक मांस का गुथड़ा है, चमड़ी है, ये सीमेंट लगी हुई है, हड्डियां ईंट बनी हुई हैं। कब इसका जाना हो जाए कुछ नहीं पता है। संसार में दो ही रस्सी हैं जो इंसान को बांधती हैं, एक तो अहमता और दूसरी ममता। दो रस्सियों में बंधा हुआ है और इसी में अपना पूरा जीवन नष्ट कर लेता है। 5 तत्व से बना हुआ यह शरीर है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ यह मकान है, यह पूरा मकान है। कब जाए कब चले जाए किसी को कुछ नहीं पता। मृत्यु एक ध्रुव सत्य है, परम सत्य है, तब भी किसी को कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार बहुत सुंदर उपदेश दिया। इनको इन सब का त्याग करके आप वन में जाकर के उसी परमात्मा का भजन करिए, क्योंकि क्षण भंग निष्ठा है, क्षण भर में भंग हो जाता है। और अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। दूसरों के दोषों को मत देखो। व्यक्ति अपने अंदर के दोष बाद में देखता है, दूसरे को पहले कहता है देखो कितना बुरा है, कितने बुरे गुण है उसके अंदर। अपने को नहीं निहारता। अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, दूसरों गुण को त्याग करके सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। सदैव उस भगवान की सेवा करो, उसी कथा को श्रवण करो, तभी इन कानों का होना भी सार्थक है। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव जी ने भी 10वें स्कंध का भागवत जी के पाठ करते करते अपने देह का त्याग कर दिया और आगे भगवान कि भजन करते करते अब इधर गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। धुंधुकारी का भी एक दिन आया, जिन वैश्याओं का संग किया था उन्हीं वैश्याओं ने उसके मुंह में गरम गरम अंगारे भर दिए। क्यों भर दिए? क्योंकि बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। क्या करना, इससे कोई मतलब नहीं है, अपना काम हो गया, इसको मारो और चलो, अगर ये फंस गया तो हमको ही फंसा देगा। उन वैश्याओं ने उसको मृत्यु को प्राप्त करा दिया और अपना मतलब निकाल करके आ गई इधर। अब वहां से गोकर्ण जी एक दिन आए, वहां खबर मिली थी, गोकर्ण जी को सूचना प्राप्त हुई थी कि धुंधुकारी जी भी जा चुके हैं। जाकर के गया जी में श्राद्ध किया। अब यहां आए तो यहां नाना प्रकार की विविध आवाजों से चिल्लाता रात में। कभी भेड़िया डरावनी डरावनी आवाजें निकालता, स्वरूप नहीं नजर आता था। गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित करके सिंचित किया। आवाज सुनाई पड़ी, मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी कहते हैं मैंने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया है, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहता है कि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं, नंबर 1 का पापी हूं। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया जी में आपने श्राद्ध किया है, गया श्राद्ध सते नापी, एक नहीं 100 श्राद्ध कर दीजिए मेरे नाम की, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया जी में भी कर देंगे तब, मैं ऐसा पापी हूं। अब गोकर्ण जी ने कहा तो कैसे? अब इस चिंता में गोकर्ण जी उस रात्रि को शयन नहीं किए। सुबह उठते ही सूर्य भगवान को सूर्य अर्घ्य करते समय सूर्यदेव को ही साक्षी मान करके प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे भास्कर, आप ही बताइए कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। उसकी मुक्ति का हेतु क्या है? तभी वहां पर बताते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत का सुंदर आयोजन करो, उसी से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार सुंदर गोकर्ण जी ने आयोजन किया। एवं सप्तदिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेधिनम। वहीं पर एक 7 गांठ का बांस रखा था। धुंधुकारी उसी में आकर के बैठ करके 7 दिन कथा श्रवण किया। 7 दिन होते होते एक दिन हुआ, एक दिन ग्रंथि फटी। ऐसे ही करते करते रोज एक एक गांठ फटती। 7 गांठ का बांस था। 7 दिन की जो ही कथा पूरी हुई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता
पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। जो 7 दिन की कथा पूरी हुई, एक बांस फटाक से फटा और उसमें से दिव्य रूप धर करके धुंधकारी प्रकट हुआ। तुलसी दाम मंडिता, सुंदर तुलसी की माला श्रवण कर रखी है। पीतवासा पीतांबर धारण किए हुए है। घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता, सुंदर सुंदर कुंडल धारण किए हुए हैं। और क्या सुंदर महिमा गाता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है यह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसने मेरी मुक्ति कर दी, मुझ जैसे पापी की मुक्ति कर दी। अब सुंदर विमान आया, विमान में चढ़ करके धुंधकारी का मोक्ष हुआ। बैठे श्रोता थे, उन्होंने प्रश्न किया कि अच्छा, कथा तो हम सबने श्रवण करी है, परंतु धुंधकारी की ही मुक्ति क्यों हुई? कथा तो हमने भी श्रवण करी है, हमारे लिए भी विमान आना चाहिए। तभी वहां के पार्षद कहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। सबने सुनने में सबके भेदन है। धुंधकारी ने मुक्ति के विचार से अच्छे से कथा श्रवण करी थी, इसीलिए मुक्ति हुई है। यहाँ लोगों ने श्रवण करने में भेदन किया है, सबने अच्छे से कथा नहीं श्रवण करी है। द्वारा कथा हुई, द्वारा कथा किया, तब सबने अच्छे से कथा श्रवण करी, सबके लिए विमान आया, सबकी मुक्ति हुई। इस प्रकार बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह महाराज कितनी सुंदर महिमा है इसकी, मान गए। इसके आगे बताते हैं कि सुंदर भागवत का आयोजन करना चाहिए। इसमें धन कितना लगेगा, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। एक गरीब से गरीब पिता अपनी बेटी का विवाह कर लेता है, चाहे जहां से करे। भागवत जी में भी कह रहे हैं कि विवाहे यादृशम वित्तम, वित्तम जितना धन एक बेटी के विवाह में लगता है, उतना ही धन एक भागवत में लग जाता है, अगर करने की चेष्टा हो। उस पिता के अंदर एक बेटी का विवाह करने की कितनी लालसा होती है, तो कर ही लेता है। ठीक, अगर आप एक दिन ठान लेते हैं कि हमें भागवत सुननी है, तो भगवान का तो वैसे भी कथन है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, तू एक पग बढ़ा मैं पग 60 आ जाऊंगा। इस प्रकार बड़ी सुंदर भागवत जी की महिमा बताई, सभी वहां प्रसन्न हो गए। अब कथा की महिमा आगे बहुत है, सुंदर ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। एक वक्ता भी बताया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निष्प्रिया। सुंदर वक्ता का चयन करो, भागवत जी का पाठ होता रहे, जप होता रहे, जिस प्रकार कथा में विघ्न न आए। और इसी प्रकार कथा की महिमा बताई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए सुंदर सूक्ष्म सा एक कीर्तन श्रवण करेंगे, तत्पश्चात सभी लोग आरती में चलेंगे। उसके बाद कल कथा का जो भी ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी की। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी,
हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। श्री राधे ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे हम हैं सतगुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे हम हैं सतगुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के दिव्य आज प्रथम दिवस के श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य आरती का दर्शन प्राप्त कर अपने आप को कृतार्थ बनाएंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पीछे वाले सभी मेरा विशेष अनुरोध है, आप सभी लोग भी आगे आकर के दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य आरती का दर्शन प्राप्त कर अपने आप को कृतार्थ बनाएंगे। ज्वालाकरालमत्तुग्राम शेषासुरसोदनं रसूलं पातु नो भद्रकाली नमोऽस्तुते। ज्वालामालिन्ये नमः रत्नैश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। हरिः ॐ मा आरातरे पार्थिव गुंराजाः पेतोरपरायधाम दिवः सदाग्ंसि बृहतेभ्य तिष्ठस आत्वैकं वर्तते तमः। ओ मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन मदन मुरारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हे मोहन मदन मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देखी। 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 तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। तुझ सा ना सुंदर कोई हे मोर मुकुट के धारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी
गोपिन संग अखियां जोड़ी माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग ज्यों जोड़ी माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग ज्यों जोड़ी ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी मैं आरत तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं नित नित शीश नवाऊं हो मोहन मदन मुरारी मैं नित नित शीश नवाऊं हे मोहन मदन मुरारी जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे वो सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी मैं आरत तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी 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 हम सब पर कृपा करना हम सब पर कृपा करना ओ जगत के पालनहारी हम सब पर कृपा करना ये जगत के पालनहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाओ हे केशव कुंज बिहारी सभी लोगों से निवेदन है कथा प्रांगण पर खड़े सभी लोग आज से लेकर के नित्य 7 दिनों तक आप सभी लोगों को भी दिव्य श्रीमद् भागवत भगवान के दिव्य आरती का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग भी आरती की थाली लेकर के, क्योंकि ये किसी एक विशेष व्यक्ति की कथा नहीं, हम आप सभी की कथा है, तो आप सभी लोग भी इसमें आरती कर सकते हैं। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी उतार लहियो रे मोरे सावरे की आरती उतार लहियो रे उतार लइयो रे उतार लइयो रे गुर सावरे की आरती उतार लइयो रे निहार लहियो रे मोरे सावरे की सूरतिया निहार लइयो रे निहार लइयो रे निहार लइयो रे गुर सावरे की सूरतिया निहार लइयो रे अरे सोने के दियर कपूर की बाती निर्मल जोत जलाई रे निर्मल जोत जलाए रे हार निर्मल जोत जलाए हम सब मिलके करें आरती हम सब मिलके करें आरती और हम मंगल गाई रे। ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ उठाएं और मस्ती में झूमते हुए मीठी मीठी ताली की सेवा देते हुए बोलिए बाके बिहारी लाल की। और क्या गाना है मेरे साथ में, ताहारा लगियो रे मोरे सावरे की आरती उतार लइयो रे उतार लइयो रे उतार लइयो रे मोरे सावरे की आरती उतार लइयो रे मोरे सावरे की आरती उतार लइयो रे मोरे सावरे की आरती उतार लइयो रे।
नीलीकर्णं पुष्पैदेवादिवन्दनम् आरोग्यात्मावन्दनं संकल्पदिष्टं भ्रामतं श्रीकेशव